हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जैसा जेके बॉस ने 10th क्लास का न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, सब कुछ न्यू लाया है। तो मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल में बताऊंगा ये आपका सिलेबस क्या है, आपको पास मार्क्स क्या हैं, ये इंप्लीमेंट कब से होगा। क्योंकि बहुत से समर जोन के स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई वीडियो आए हैं या कुछ न्यूज़ आई है कि हमें जो इस पर एग्ज़ाम हो रहा है वो भी इसी पैटर्न पर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल में समझाऊँगा आपको इस बार कितने मार्क्स का पेपर होगा, जो अब 2021 न्यू सेशन आने वाला, अब कंटिन्यू आपके कितने मार्क्स के यहाँ पर, जैसे 80 मार्क्स के कुछ कोस्ट आपके यहाँ पर सिलेबस कर दिया गया है थ्योरी, तो अब आपको पास मार्क्स कितनी होगी और आपके सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कितने कितने मार्क्स हैं और नया सिलेबस क्या है, आपको कैसे अपना सिलेबस कवर करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको कैसे मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2021 जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख विंटर जोन और साथ ही में मार्च अप्रैल 2021-2022 समर जोन। तो इस चीज़ को देखकर स्टूडेंट पहले परेशान हो चुके हैं कि जम्मू डिवीज़न मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ से तो इफेक्टिव है, मगर आपने एक चीज़ समझी नहीं, ये आपके एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये आपके सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट मार्च अप्रैल सेशन से सिलेबस स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये इफेक्टिव है। जैसे ही अप्रैल या मार्च अप्रैल से जो आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, फॉर एग्जांपल जो नए 11th क्लास, जो नए 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th क्लास में पहुंचे, अभी जिनको सिलेबस पढ़ना है उनके लिए मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो जम्मू डिवीज़न समर जोन के जो अभी 10th क्लास में पहुंचे उनको पढ़ना ये है, इफेक्टिव फ्रॉम सिलेबस पर होता है कि तब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ये एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2021 का मतलब ये है वो स्टूडेंट जो नए 2021 में जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख विंटर जोन के नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस है, और जम्मू डिवीज़न समर जोन के उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेंगे मार्च 2021 में 10th क्लास के लिए। अब कंटिन्यू आपका 2022 तक यही सिलेबस रहेगा। और जो स्टूडेंट कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, लद्दाख विंटर जोन के अक्टूबर नवंबर 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनका यही सिलेबस होगा। और जो जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट मार्च अप्रैल सेशन जो है 2022 का, तब उनका इस सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आपका सिलेबस है क्या, चेंजिंग क्या की गई हैं और आपको यहाँ पर कितने मार्क्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इंग्लिश का आपको यहाँ पर थ्योरी 80 मार्क्स की है और इंटरनल असेसमेंट जो आपका इंस्टीट्यूशन खुद लेगा, आपका स्कूल लेगा 20 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स की जो थ्योरी होगी उसमें से आपको 26 पर पास है। तो आपको टुलिप सीरीज एक्स जो इंग्लिश की आपकी टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको 15 मार्क्स होंगे और ग्रामर के 15 मार्क्स होंगे। आपका यहाँ पर मॉडल पेपर आ चुके हैं, उस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा आपका पैटर्न कैसा है। तो मैं आज आपको सिर्फ यही दिखाता हूँ आपका सिलेबस क्या है। तो ग्रामर में आपको 20 यहाँ पर सेक्शन बी होगा 15 मार्क्स का, जिसमें मॉडल्स 2 मार्क्स के, आर्टिकल्स 2 मार्क्स के, रिलेटिव क्लास 3 मार्क्स के, नरेशन 3 मार्क्स की और एक पैसेज होगी। यहाँ पर आपको पैराग्राफ एडिटिंग वगैरह टेस्टिंग होगी जिसमें टेंस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे 5 मार्क्स का। सेक्शन सी आपका राइटिंग स्किल्स है जिसमें 20 मार्क्स के हैं। आपको डायलॉग होगा कंप्लीट करना होगा 3 मार्क्स का, और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन की नोटिस राइटिंग लिखनी पड़ेगी 3 मार्क्स की, और आपको पैसेज राइटिंग लिखनी पड़ेगी 4 मार्क्स की, लेटर राइटिंग, फार्मल और इनफॉर्मल 5 मार्क्स की। जो आपका राइटिंग स्किल है उस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और आपको पैराग्राफ, आर्टिकल या स्पीच वगैरह लिखनी होगी 5 मार्क्स की। सेक्शन डी आपका लिटरेचर 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे 5 में से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा जो आपका यहाँ पर मॉडल पेपर होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें आपको यहाँ पर स्किल देखा जाएगा, स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल, वो आपको हो इंस्टीट्यूट आपने जो जहाँ पर आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक है, वो भी आपको 80 मार्क्स का है। तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की होगी, 26 पर आपको पास है। नंबर सिस्टम 4 मार्क्स, अलजेब्रा 23 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है। तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं कंप्लीट 80 मार्क्स। तो बाकी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा
क्या होगा, कैसा होगा, कैसा रहेगा आपका पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की में आपको लाइंस इन 2 डायमेंशन होगा, ज्योमेट्री में ट्रायंगल 6 मार्क्स की, सर्कल 5 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का, मेंसुरेशन में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 6 मार्क्स का। मेंसुरेशन में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 6 मार्क्स का, और स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक 6 मार्क्स की, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स की। इंटरनल असेसमेंट आपको यहाँ पर होगा, वो पता चलेगा आपके ही इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपको अटेंडेंस भी होगी, अटेंडेंस आपकी कैसी रही है और बाकी चीज़ें कुछ पूछी जाएंगी। फिर आपका यहाँ पर है सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। तो यहाँ पर पहले ये पिछली मतलब इसी साल आपको 90 किया था इन्होंने, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री 25 मार्क्स की, जियोग्राफी 20 मार्क्स की, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर वगैरह 15 मार्क्स का। तो टोटल आपको बनता है 80 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, ये भी आपको 26 मार्क्स पर पास है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पर आपको 6 मार्क्स का है, नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स का है, लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ जो है आपको मतलब 6 मार्क्स का। यहाँ पर आपको थीम आएगी यहाँ पर 3 और 4, या मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। फिर आपको नेक्स्ट एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स 5 मार्क्स का है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 3 मार्क्स का है, और जियोग्राफी में आप देख सकते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है आपको सिर्फ पीरियडिक टेस्ट के लिए है, वाटर रिसोर्सेज आपको पीरियडिक टेस्ट के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का है आपको, मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क्स का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी 3 मार्क्स का, और पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का, फेडरलिज्म 5 मार्क्स का, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में आपको सिर्फ पीरियडिक टेस्ट होगा, एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स का, और पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट वगैरह आपको एग्जाम में नहीं आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स की है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स का है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है आपको 2 मार्क्स का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन में आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर जो आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जेएंडके इकानमी में आपको आएगा 5 मार्क्स का, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन 5 मार्क्स का। तो जो आपका यहाँ पर है फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और जो आपका प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर जो है वो आपको 5 मार्क्स का होगा। साइंस की बारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइंस को भी इन्होंने 80 मार्क्स की थ्योरी कर दी, यहाँ पर कर दिया है। मैक्सिमम मार्क्स 100, थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, फिजिक्स आपकी 26 मार्क्स की, केमिस्ट्री 26 मार्क्स की, और बायो 28 मार्क्स का यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स बनता है। तो सेक्शन 1 आपका फिजिक्स जैसे आप देख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क्स का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है 4 मार्क्स का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स का। सेक्शन 2 केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 5 मार्क्स का, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 मार्क्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का होगा, मेटल एंड नॉन मेटल 6 मार्क्स का, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है 5 मार्क्स का। सेक्शन 3 बायो जो है आपका लाइफ प्रोसेस 7 मार्क्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 मार्क्स का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स का, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 4 मार्क्स का, और एनवायरनमेंट 4 मार्क्स का, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 4 मार्क्स का। बाकी जो आपका यहाँ पर इस बार होगा 20 मार्क्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल, तो 80 में से आपको 26 पर पास है। रहा आपका उर्दू बहरतान उर्दू 10वीं जमात के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है जो पहले हुआ करता था सेम ही है, तो इसमें कुछ चेंजिंग लाई गई है। जैसे आपकी कुल नंबरात जो हैं 80 होंगे, तो कुछ सवालात होंगे शहरी बरसात वगैरह, मुहावरात, तरकीब नहवी, इसनाफ के मतलब नोट। तो यहाँ पर आपका मजमून जो है 8 मार्क्स का होगा, हालात ज़िंदगी जो भी होगी उस नोट 6 मार्क्स का होगा, दरसी किताब से इसबाक के सवालात वगैरह होंगे, मुख्तसर जवाबात 10 मार्क्स का। तो तशरीह वगैरह आपकी 6 मार्क्स की रहेगी, खलासा
5 मार्क्स का, इसनाफ के मतलब नोट 5 मार्क्स का, तरकीब नोही 4 मार्क्स की। तो आपका यहाँ पर उर्दू भी 80 मार्क्स का होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस देख कर पढ़ो फिलहाल, और नेक्स्ट में जल्दी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा एज़ पर CBSE पैटर्न आपका एग्ज़ाम इस बार कैसा होगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।